नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो तुला राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको समझ करके आपके मन में चल रहे सैकड़ों प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। देखिए, जब 2023 की शुरुआत हुई थी तो जैसा सभी लोग सोचते हैं वैसा ही तुला राशि के जातकों ने भी सोचा कि 2022 तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन 2023 में कुछ अच्छा होगा, कुछ नया बदलाव आएगा, कुछ सुखद परिवर्तन होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2023 के 6 माह बीत गए, आधा वर्ष बीत गया, लेकिन हालात ज्यों के त्यों हैं, क्यों कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि तुला राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी से शनि की पनौती शुरू हो गई है, लेकिन पनौती भी शुरुआती दौर में इतना कष्ट नहीं देती है जितना कि आपने इन 6 माह में झेला होगा। सबसे बड़ी समस्या तो धन को लेकर आई होगी। आपके खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए होंगे कि हो सकता है आपको कर्ज लेना पड़ गया हो। स्वास्थ्य भी आपका ठीक नहीं रहा होगा। जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, कमर दर्द, इस तरह की समस्याएं आपने झेली होंगी। और जो फालतू खर्चे आपके हुए वो या तो अस्पताल के चक्कर लगाने में हुए होंगे, मेडिकल स्टोर और पैथोलॉजी लैब के चक्कर लगाने में खर्च हुआ होगा, या फिर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर होगा, उसमें पैसा आपका खर्च हुआ होगा। पहली बात तो पैसा आपको मिला ही नहीं होगा। आपने कोई काम किया, उसका पेमेंट रुक गया होगा, और आपने किसी को अगर पैसा दे दिया है तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिला होगा। वो पैसा आपका समझिए कि डूब गया। अपने स्वास्थ्य को लेकर, धन की समस्या को लेकर, पारिवारिक कलह को लेकर, दाम्पत्य जीवन में तनाव को लेकर आपने बहुत अधिक मानसिक तनाव झेला होगा। और ये भी हो सकता है कि परिवार में पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद हुआ हो, शत्रुता बढ़ गई हो। सबसे बड़ी समस्या आपके कारोबार को लेकर आई होगी। आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, कार्यों में बाधा आ जाना, व्यापार में घाटा, पार्टनरशिप में व्यापार किया तो बिजनेस पार्टनर के द्वारा चीटिंग की जाना, धोखाधड़ी की जाना, कैरियर और नौकरी को लेकर आप निरंतर संघर्ष करते रहे होंगे, लेकिन राहत नहीं मिली होगी। और हो सकता है कि पिता से, बॉस से, सीनियर से संबंध भी आपके खराब हो गए होंगे। दाम्पत्य सुखों में कमी आई होगी और विवाह में देरी हुई होगी। और अगर ऐसा पिछले 6 माह में आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके साथियों को भी, मित्रों को भी जानकारी मिले, ग्रहों के प्रभाव को समझने में सुविधा हो। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा क्या था ग्रहों का गोचर जिसके कारण आपको इतना कष्ट झेलना पड़ा। फिर बात करेंगे कि क्या इन हालातों में कोई सुधार होगा, और अगर सुधार होगा तो कब होगा, कब मिलेगी आपको कष्टों से मुक्ति। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र शनिदेव के परम मित्र हैं। शुक्र का गोचर तो हर महीने बदलता रहता है। जहाँ तक शनि की बात है, शनिदेव का गोचर 17 जनवरी से कुंडली के पंचम भाव में है।
देवगुरु का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है और केतु का गोचर आपके कुंडली में लग्न के भाव में है। राहु गुरु के साथ हैं। 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे और केतु राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे 30 अक्टूबर को। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब समझते हैं कि आपके जीवन में परेशानियाँ आई क्यों। देखिए, कालपुरुष कुंडली में कर्म का कारक और लाभ का कारक दोनों को शनिदेव को माना गया है। शनिदेव अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं। अब 17 जुलाई को आपकी कुंडली के दूसरे भाव में पंचम भाव में शनि ने गोचर किया। अब शनि को अपना प्रभाव, अपना फल देना चाहिए था, लेकिन आप सोचिए ज़रा, आप मकान बदलते हैं, किसी दूसरी जगह पर जब जाते हैं तो वहाँ के माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने में समय तो लगता है। अब अभी तक शनि मकर राशि में थे, मकर से कुंभ राशि में आ गए तो थोड़ा बहुत समय तो लेंगे कुंभ राशि में एडजस्ट करने के लिए। लेकिन शनि एडजस्ट हो पाते, अपना फल दे पाते, इसके पहले ही वक्री हो गए। 3 फरवरी को शनि अस्त हो गए। 17 जनवरी को पंचम भाव में आए और 3 फरवरी को अस्त हो गए और पूरे 36 दिन तक अस्त रहे। अब शनि जैसा ग्रह अगर अस्त हो जाए, गुरु और शनि यही 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। अब शनि अस्त हो जाए तो फिर कारोबार तो ठप हो जाएगा, कोई लाभ तो मिलने से रहा, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में कर्म भाव के और लाभ के भाव के कारक शनि होते हैं। शनि अस्त होने का मतलब कारोबार अस्त, धन अस्त। शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ी तो दाम्पत्य जीवन में तनाव, दाम्पत्य सुखों में कमी। सबसे बड़ी बात कि गुरु के गोचर के बावजूद आपके विवाह में बाधा आई होगी। गुरु जब सप्तम में गोचर करते हैं तो विवाह का प्रबल योग बनता है, लेकिन शनि अस्त हो गए, शनि की दृष्टि पड़ी थी सप्तम पर, तो आपके विवाह में तरह तरह की बाधाएं आई होंगी। रिश्ते आए होंगे, रिश्ते तय होते होते रह गए होंगे। और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर जब पड़ी तो लाभों में कमी, फ्रेंड सर्कल से दूरी बनी होगी, आपके सोशल रिलेशंस में कमी आई होगी। और जब धन के भाव पर शनि की दृष्टि पड़ी तो परिवार प्रभावित हुआ होगा, धन का संचय नहीं हुआ होगा, किसी तरह का कोई संपत्ति संबंधी विवाद उत्पन्न हो गया होगा। ये स्थिति 3 फरवरी से शुरू हुई और 9 मार्च को शनि उदित हो गए। अब जब शनि उदित हुए तो स्वाभाविक सी बात है कि शनि को फल देना चाहिए था और फल देना शुरू करते, लेकिन शनि का फल तो धीरे धीरे मिलता है। फिर क्या हुआ कि 31 मार्च को गुरु भी अस्त हो गए। शनि अस्त से उदित हुए और उसके बाद गुरु अस्त हो गए। अब गुरु जैसा ग्रह जब अस्त हो जाएगा तो जब तक गुरु अस्त रहेंगे तब तक कोई मांगलिक या धार्मिक कार्य तो हो ही नहीं सकता। विवाह बाधित हुआ, गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी, आपके लाभों में कमी आई और पराक्रम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ी तो पराक्रम पुरुषार्थ में कमी तो आई ही होगी। आपको बिला वजह की यात्राएं जरूर करनी पड़ी होंगी।
अब ये तो रही शनि और गुरु की बात। तीसरी जो स्थिति बनी वो ये कि 23 अप्रैल को बुध भी अस्त हो गए। अब आप सोचिए, आपके राशि के स्वामी शुक्र, शुक्र के मित्र शनि ये पहले अस्त हुए, फिर गुरु अस्त हुए, फिर बुध भी अस्त हो गए 23 अप्रैल को, और 23 अप्रैल से 15 मई तक बुध भी अस्त हो गए। अब बुध तो व्यापार के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं। बुध आईटी सेक्टर को शो करते हैं, बुध शेयर मार्केट को शो करते हैं। जब बुध अस्त हो गए तो ये सारे क्षेत्र प्रभावित हुए होंगे। इन क्षेत्रों में जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया होगा। अब यहाँ तक तो चलिए ठीक था, लेकिन इसके बाद और स्थिति खराब हुई। हुआ क्या कि 20 अप्रैल को ग्रहों के राजाधिराज सूर्य ग्रहण लग गया। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगा। सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता तो समस्या हल हो जाती, लेकिन समाप्त होने के बाद भी समस्या हल नहीं हुई, क्योंकि सूर्य का गोचर राहु के साथ रहा और 15 मई तक ग्रहण दोष लगा रहा। ये समस्या तो सूर्य के साथ आई। सूर्य जब ग्रहों के राजा, और ग्रहों के राजा ही जो है पीड़ित हो जाएं, ग्रहण दोष लग जाए, तो लाभ नहीं मिलना है, समस्या तो बननी ही बननी है। और इसके बाद क्या हुआ कि 22 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन करके जब राहु के साथ आए, तो गुरु का राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना। और गुरु चांडाल योग तो सर्वथा खराब योग माना जाता है। अच्छे फल तो मिलने से रहे, परेशानियां बढ़ा दिया होगा राहु ने। मानसिक चिंता, तनाव, भ्रम, अनजाना भय, कार्यों में बाधा, ये सब राहु के कारण हुआ। तो इस तरह से जनवरी से और लगातार मई जून तक, क्योंकि जून में भी गुरु राहु का चांडाल योग प्रभावी रहा, ये 6 महीने ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं आई। चलिए अब समझते हैं कि क्या अब सुधार होगा, तो क्यों होगा और सुधार कब से होगा। देखिए, जून के महीने में 2 ऐसी महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटनाएं घटित हुई हैं जो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगी। पहली घटना है शनि का वक्री हो जाना। 17 जून को शनिदेव वक्री हो चुके हैं कुंभ राशि में। अब वक्री होने का प्रभाव ये पड़ेगा कि शनि की गति वैसे ही बहुत मंद होती है, वक्री होने पर स्पीड और स्लो हो जाती है। यानी फल देने की जो क्षमता है, फल देने की जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, वो कम हो जाती है। और ये 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो ये आपके लिए 5-6 महीने जो हैं बहुत अच्छे रहेंगे। देखिए, आपके जीवन में पनौती प्रारंभ हो चुकी है 17 जनवरी से। आप तुला राशि के जातक हैं तो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। पनौती के बारे में ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का कहना है कि पनौती जब तक व्यक्ति को टूटे फूटे बर्तनों में खाना ना खिला दे तब तक पनौती क्या, इतनी खराब स्थिति ला देती है जीवन में पनौती। तो व्यक्ति ये सोचता है ऐसी स्थिति में कि भले ही नया कुछ ना मिले, लेकिन जो है वो तो सुरक्षित रह जाए, वो तो बचा रहे।
तो वक्री अवस्था में यही होगा, आपको जितना कष्ट मिलना था पनौती के कारण, उन कष्टों में कमी आएगी और यही एक राहत भरा सुखद अवसर होगा आपके लिए। सुख ना मिले लेकिन दुखों में कमी आ जाए तो ये भी एक सुख है, और शनि वक्री अवस्था में यही करेंगे। लाभ देने के लिए तो देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, आगे चर्चा करेंगे। देखिए, शनि और गुरु जैसे ग्रह जो हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, वो एकदम से कोई फल नहीं दे सकते, क्योंकि गुरु भी एक राशि में 1 वर्ष तक गोचर करते हैं और शनि तो 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। तो फल आपको धीरे धीरे मिलेगा। शनि जब मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर को, तो उसके बाद शनि का लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना और सबसे आपके लिए सुखद घटना हुई है, वो हुई है देवगुरु का नक्षत्र परिवर्तन। 21 जून को देवगुरु बृहस्पति ने नक्षत्र परिवर्तन किया और शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर करने लगे। अब आपके तो राशि के स्वामी ही शुक्र हैं, और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। और शुक्र के नक्षत्र में गुरु का गोचर, और गुरु आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो गुरु का ये नक्षत्र जो परिवर्तन है, ये आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। और जो तीसरी घटना घटित हुई, वो 15 जुलाई को घटित हो जाएगी। राहु अंश बल से बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे, 6 डिग्री से कम होगा अंश बल। वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर गतिमान होंगे। तो राहु का अब कोई अशुभ फल नहीं मिलेगा, यानी गुरु चांडाल दोष जो बन रहा था, उसका प्रभाव जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद 30 अक्टूबर को तो राहु राशि परिवर्तन करके 6ठे में आ जाएंगे। 30 अक्टूबर के बाद तो गुरु पूरी तरह से मुक्त होकर के अपना पूर्ण प्रभाव देने में सक्षम होंगे। तो ये वजह है जो कि आपके जीवन में सुखद परिवर्तन की शुरुआत होगी। लगभग 15 जुलाई से गुरु बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे और अपना शुभ फल देना शुरू कर देंगे। अब आप चाहें कि एकदम से कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे 2-3 माह में, अमूमन सितंबर तक आप मान कर चलिए कि स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। आप अपने ख़राब हालात को काबू में कर लेंगे और आपको गुरु के, शुक्र के शुभ फल मिलना शुरू हो जाएंगे। देखिए, आपके राशि के स्वामी जो हैं शुक्र, वो इस समय 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद एकादश में जाएंगे, लाभ के भाव में, फिर 12वें भाव में जाएंगे, फिर आपके लग्न भाव में जाएंगे और फिर आपके धन के भाव में जाएंगे। तो आपके राशि के स्वामी जो हैं, इनका गोचर जुलाई से दिसंबर तक बहुत ही अच्छे शुभ भाव में है, और कर्म भाव में, लाभ के भाव में, विदेश के भाव में, लग्न के भाव में और धन के भाव में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जुलाई से दिसंबर के बीच में आपको शुक्र का भी शुभ फल मिलेगा। कम से कम जो धन की समस्या है वो तो आपकी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जुलाई दिसंबर के बीच जो सबसे बड़ी ज्योतिषी घटना घटित होगी वो ये होगा कि राहु केतु का अंश बल भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। राहु केतु कमज़ोर होते चले जाएंगे। 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर लेंगे, 6ठे भाव और 12वें भाव में आ जाएंगे। तो राहु केतु से जो आपको कष्ट मिल रहे थे वो बिल्कुल
समाप्त हो जाएंगे। आपके लग्न भाव में केतु थे, सप्तम में राहु थे, दोनों महत्वपूर्ण भाव जो कि जीवन को सर्वथा प्रभावित करते हैं। लग्न भाव आपका खुद का व्यक्तित्व होता है, लग्न भाव आपको शो करता है, सप्तम आपके दाम्पत्य जीवन को शो करता है। तो आपको जो समस्याएं थी, आपके दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं राहु केतु की वजह से थी, वो 30 अक्टूबर के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आप अपनी मानसिक चिंताओं से बाहर आ जाएंगे। धन को लेकर, कैरियर को लेकर के जो बाधाएं थी वो समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था, उससे आपको राहत मिलेगी। गुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ी और गुरु अत्यंत मजबूत स्थिति में है, शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी, ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे और आप कार्य को लेकर, कैरियर को लेकर, धन को लेकर, परिवार को लेकर सही निर्णय ले पाएंगे। गुरु और शुक्र दोनों ही विवाह के कारक हैं। गुरु सप्तम में गोचर कर रहे हैं और शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो विवाह के आपके प्रबल योग बनेंगे। जुलाई के बाद विदेश जाने की इच्छा थी, वो पूरी होगी। देवगुरु कन्याओं के लिए विवाह के कारक होते हैं, शुक्र पुरुषों के लिए विवाह के कारक होते हैं। जब शुक्र और गुरु दोनों ही अच्छी स्थिति में हैं तो विवाह का प्रबल योग बनेगा। गुरु का भरणी नक्षत्र में गोचर करना, देखिए शुक्र माता लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये समझिए आप इस तरह से कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के घर पधारी तो आपके लिए धन प्राप्ति के, विवाह के और दाम्पत्य सुखों में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। और इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि सितंबर अक्टूबर में आपके पक्ष में हो जाएंगी ग्रह स्थितियाँ और आपको पूरा लाभ मिलेगा। फिर भी चूँकि पनौती तो प्रभावी है ही है आप पर, इसलिए 2-3 काम आप कर लें। एक तो शनिदेव को नाराज़ ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि शनिदेव नाराज हों, जैसे कि झूठ, छल, कपट, फरेब, बेईमानी, धोखाधड़ी, आलस्य, इन चीज़ों से बहुत दूर रहें। दूसरा काम ये करें कि धर्म अध्यात्म में अपनी रुचि को बढ़ाएं और दान पुण्य जितना आप कर सकें वो करते रहें। गरीबों की आप मदद करें। कोई असहाय, लाचार, मजलूम, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, आप उसकी यथाशक्ति मदद करें। आप धन से मदद नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आपके संपर्क सूत्र जो हैं उनके माध्यम से अगर उस व्यक्ति का कोई काम बन जाता है, उसकी कोई समस्या हल हो जाती है, तो इस कार्य से भी शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह का कार्य आप करते रहिएगा तो शनि की पनौती का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ शनिदेव का उपाय तो आप निरंतर करते ही रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है,
झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।